हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो आपको पता है मैं अजमेर शरीफ गई थी अपनी भतीजी के साथ। तो अभी मैं बस में बैठी हुई हूँ। अजमेर शरीफ से बस से जा रही हूँ जयपुर एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 6 बजे शाम में। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ के जो खाने पीने थे वो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आए। मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक दिन खाया, उसके बाद देखें बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा है, तो हमने फ्रूट्स खाना शुरू किया और बहुत लाइट खाना खाते थे हम लोग, ताकि कुछ परेशानी नहीं हो। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ट्रेन से इधर से वापस जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में हम लोग रिज़र्वेशन भी करवा लिए थे इसी में। तो और जो बाकी पैसे बचेंगे तो उसकी खूब सारी ढेर सारी शॉपिंग करके यहाँ से ले जाएंगे, और ट्रेन में ले जाने में भी इजी रहेगा। तो हमारी ट्रेन की टिकट थी। ये हमारे निकलने के एक दिन पहले की बात है। हमने रात में खाना खाया, और खाना बाहर में ही खाया रेस्टोरेंट में। वो एक रोटी और एक बटर चिकन हम लोग लिए। खाने के बाद जब हम अपने रूम पे आए तो वहाँ रात से मुझे फूड पॉइज़न हो गया, और बहुत तकलीफ़, रात भर मैं बहुत परेशान रही। लेकिन मैं जहाँ भी निकलती हूँ बाहर, तो मैं हमेशा हर चीज़ की दवा को लेकर जाती हूँ। तो मेरे पास दवा था, तो मैंने वो दवा खाना शुरू किया। लेकिन फिर भी कंट्रोल होते होते सुबह में कंट्रोल हुआ जाकर। जब घर वालों को पता चला, उन्होंने कहा कि अभी के अभी तुम लोग टिकट को कैंसिल करवाओ, ट्रेन की टिकट को, और फ़्लाइट का जितना भी महंगा टिकट हो वो लो और लेकर वापस आओ। अब तो हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में हमारे पैसे कट भी गए बहुत, इसलिए कि कंफर्म टिकट था, ट्रेन का टिकट भी कटा, और जो फ़्लाइट का जो इमरजेंसी में हम लोग लिए वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। और एक चीज़ ये उम्मीद थी मुझे कि मैं सही सलामत अपने घर को पहुंचूंगी, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ कर निकलती हूँ, और अपने घर वालों को अल्लाह के सपुर्द करके निकलती हूँ। और खुद मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, मैं जिनको छोड़ के जा रही हूँ उनको आपके हवाले छोड़ के जा रही हूँ। मेरे आने तक उनका आप ख्याल रखिएगा, और हम जब जा रहे हैं तो हमारी भी आप पे हिफाजत कीजिएगा जब तक हम अपने घर नहीं पहुँच जाएँ। फिर भी घबराहट तो हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे सुनकर। उन लोगों को छोड़ कर गए थे, तो इसलिए बहुत घबराहट भी अंदर से हो रही थी। और अकेले में सिर्फ मैं थी और मेरी भतीजी थी। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। हम जो अपने साथ मेडिसिन लेके गए थे, तो वो मेडिसिन बहुत काम आई, वो बहुत कंट्रोल हुआ। सुबह तक तो मेरी हालत बहुत संभल चुकी थी, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से बीमार थी। और देखिए मुझे बहुत वीकनेस है, मेरे आवाज़ नहीं निकल रहे थे, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। तो खैर, जहाँ भी जाइए, आप लोगों से भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएं, अगर अकेले जा रहे हैं या साथ में भी जा रहे हैं, तो अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें, और हर तरह की मेडिसिन रखें, क्योंकि कब कौन सी मेडिसिन काम आ जाए। जब मैं जा रही थी तो जो मेरा बेटा है वो मुझे वोमिटिंग की, फिर वो लैट्रिन की, ये सब दवा ला कर दिया। तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गई कि ये सब मैं दवा लेकर क्या करूँगी, और आखिर वही दवा मुझे काम आया। तो हमेशा आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं दवा खाकर। वैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ की दुआ हमारे साथ थी, मुझे कुछ नहीं होता। और हमने जो वहाँ 1 वीक गुजारे थे, बहुत अच्छा लगा। वैसे वहाँ हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ का लंगर खाने में बहुत टेस्टी होता था, हम लोग लंगर भी खाए। वैसे कुछ परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ी सी तबीयत की वजह से तकलीफ़ हुई, और ऐसा होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ऐसा कुछ होता है। और रहा पैसे का सवाल, तो ख्वाजा बाबा के लिए ये पैसा खर्च करना कुछ भी नहीं था। उनके लिए तो खुद इंसान चाहता है कि हम उनके ऊपर निछावर करें। अल्लाह इतना दें कि वो जो लोग वहाँ पे
जो कुछ भी वो लोग बेचते हैं या जिनकी रोज़ी रोटी वहाँ चलती है या जो लोग कव्वाली गाते हैं, दिल करता है कि बहुत कुछ मेरे पास होता तो मैं उन लोगों को देती, क्योंकि उन लोगों का भी ज़रिया वहीं से है। वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा जो वो लोग बाहर कुछ कर सकें। वो लोग भी ख्वाजा बाबा के करम पे ही जीते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग कोलकाता पहुंच गए। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी देखने, मेरी गाड़ी आई है कि नहीं। और चलिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।